हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद प्राची। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बीटीसी 4th सेमेस्टर में हूँ और प्लस मैं यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ। और सीटेट का एग्ज़ाम मैंने 8 फरवरी को मैंने दिया था और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी कि 5:45 मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी। और उठते ही मतलब मेरा मन हुआ कि नहीं, मैं जाकर फ्रेश एयर लेके आऊँ। तो मैं उठते ही मतलब छत पे आ गई थी और छत पे मैंने देखा कि वहाँ पे अच्छे से अभी सनराइज़ भी नहीं हुआ था, मतलब अंधेरा ही था छत पे। फिर तब तक मैंने सोचा कि चलिए मतलब थोड़ा मतलब पौधों को पानी दे देते हैं। फिर मैंने पौधों में पानी डाला और उसके बाद साथ में वहीं पर ही मैंने ब्रश भी कर लिया था अपने साथ। वहीं पे मैं ब्रश भी ले आई थी, तो वहीं मैंने ब्रश करके और फिर मैंने ब्रश करने के बाद वहीं छत पे ही मैंने सोचा कि मतलब 10-15 मिनट मैं वॉक कर लूँ मॉर्निंग में। तब तक भी बिल्कुल मतलब ऐसा ही था, बिल्कुल अंधेरा सा ही हो रहा था छत पे। लेकिन फिर मैंने उसके फिर मैंने वहीं मैंने 10-15 मिनट करीब मैंने वॉक किया होगा ताकि मेरी नींद भाग जाए। और मैं बहुत दिन से मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक कोई मतलब रूटीन बन जाए, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब एक हाउसवाइफ का कोई रूटीन बन ही नहीं पाता फिक्स कोई। मतलब आज हम रूटीन तो बना लेंगे लेकिन मतलब फॉलो नहीं हो पाता कि डेली मतलब सेम रूटीन फॉलो कर पाएँ। क्योंकि अब आप सभी तो जानते ही हैं कि अब हम लोग हाउसवाइफ हैं, हम लोगों को मतलब सब कुछ मैनेज करना होता है साथ में। सिर्फ मतलब ये तो है नहीं कि बस पढ़ना ही है। तो चलिए, और ये देखिए ये मॉर्निंग व्यू कितना प्यारा लग रहा है। अभी भी सनराइज़ नहीं हुआ था, लेकिन सनराइज़ अब बस होने ही वाला है। तो आप सभी देखिए ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है। मतलब सुबह सुबह की तो बात ही अलग होती है। ऐसा लगता है जैसे कि मतलब सुबह बहुत मतलब अच्छा फील होता है काफ़ी। तो फिर जो भी वॉक वगैरह करके उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। और नीचे आते ही सबसे पहले मैंने अपने लिए गर्म पानी किया और गर्म पानी पिया। उसके बाद मैं स्टडी करने के लिए आ गई थी और स्टडी करने से पहले मैंने नाम जप किया क्योंकि नाम जप करने से भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो फिर मैंने नाम जप किया। उसके बाद मैंने सोचा, उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैंने यूपी टेट के लिए मैंने ईवीएस मैंने सोचा है कि पहले ईवीएस और सीडीपी पढ़ते हैं, 2 सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। तो पहले मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से मैंने प्लेलिस्ट जो मैं कंप्लीट करने की सोच रही थी, उस प्लेलिस्ट की आज मेरी तीसरी क्लास थी और जो कि सर की 1.5 घंटे का लेक्चर था। तो मैंने उसी लेक्चर को लगाया और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। फिर उसके बाद साथ ही साथ मैं नोट्स भी बना रही थी। सर अभी मतलब सीटेट की तैयारी से हम लोग यूपी टेट में आए हैं ना, तो यूपी टेट का सिलेबस मतलब टफ़ है थोड़ा। सीटेट के अकॉर्डिंग काफ़ी टफ़ है। सीटेट की तो ईवीएस बहुत इजी लगती थी, लेकिन यूपी टेट का तो इजी नहीं है। यूपी टेट का तो बहुत टफ़ लग रहा है, लेकिन फिर भी मतलब अभी स्टार्टिंग है। तो अब चाहे टफ़ हो या इजी हो, अब करना तो है ही। हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, अब चाहे टफ़ हो या इजी हो। लेकिन जैसा है कि मतलब सीटेट से काफ़ी डिफरेंट है यूपी टेट का सिलेबस और हार्ड भी है। सीटेट का तो बहुत इजी था। तो फिर वही मैं ईवीएस का मैं लेक्चर लेने लग गई और साथ ही साथ मैं नोट्स भी बना रही थी इनके। और जो भी सर अलग पॉइंट्स बता रहे थे, जैसे कि क्वेश्चन के अलावा भी जैसे कि पॉइंट्स बता रहे थे, तो वो भी मैं नोट डाउन कर रही थी साथ साथ, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। तो फिर अभी तक भी मतलब आज भी लग रहा था, आज जैसे कि 9 मार्च है, तो लग रहा था कि आज सीटेट की आंसर की आ जाएगी। तो अभी तक तो आई नहीं है। अब देखिए कब तक आती है। कुछ मतलब इस बार लेट बहुत हो रहा है। अब देखिए कब तक आती है, जब आएगी। पर कोई नहीं, जब एग्ज़ाम दिया है तो रिज़ल्ट तो आना है ही। तो पर तब तक लग जाते हैं यूपी टेट की प्रिपरेशन में। उसके बाद लेक्चर लेते लेते उसके बाद फिर से मैंने चाय बना ली थी अपने लिए। चाय
फिर मैंने चाय पिया। उसके बाद मेरी वो जो ईवीएस की जो लेक्चर थी वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने चाय बना के पी लिया और फिर उसके बाद मैंने अपने जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है मेरे बीटीसी 4th सेमेस्टर के, तो मैंने 4th सेमेस्टर का जो एक मैराथन मैंने लगा लिया। एक मैराथन जो शांति शिक्षा की मैंने मैराथन लगा लिया। मैंने सोचा मतलब अब सेमेस्टर एग्ज़ाम को भी तो साथ में लेके चलना है, उसको भी इग्नोर तो कर नहीं सकते। तो फिर मैंने शांति शिक्षा का मतलब वीडियो लेक्चर ईट्स ओके क्लासेस पे मैम पढ़ा रही थी, तो मैंने उनकी लेक्चर कंप्लीट की। और जो भी मतलब इसमें इतना कुछ नोट डाउन तो करना नहीं था, बट यह है कि जो भी मेरे को लगा थोड़ा बहुत तो मैंने नोट डाउन किया। और फिर इसी तरह मेरी पढ़ाई मतलब चल रही थी। और उसके बाद फिर काम भी था। स्वास्तिक को मतलब मेरे बेटे को स्कूल भी जाना था। करीब 8:30 करीब बज गए थे अभी इस टाइम, जिस टाइम देख रहे हैं आप लोग मुझे। तो फिर स्कूल भी जाना था, तो फिर मतलब और भी काम थे इसके बाद, स्टडी के बाद, जैसे कि स्वास्तिक का लंच बनाना, उसको स्कूल के लिए रेडी करना, सब कुछ था। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं मतलब सुबह एटलीस्ट 2 घंटे की तो पढ़ाई मैं कर ही लूँ, क्योंकि अगर सुबह अगर पढ़ाई ना करूँ ना तो फिर मतलब पूरा दिन नहीं हो पाता, अब इतना मैनेज नहीं हो पाता। फिर अगर जैसे सारा काम छोड़ के अगर सुबह जैसे 2 घंटे पढ़ लिया तो ठीक है। अब जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, अब बस मेरी स्टडी यहाँ ख़त्म हो गई थी। मैंने 1 घंटा करीब की जो शांति शिक्षा जो मेरे सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम थे उसका लेक्चर लिया। ईवीएस को मिला के 2 घंटे से ज़्यादा की स्टडी मेरी हो गई थी। उसके बाद शाम के कपड़े मतलब मशीन में ही पड़े थे, मेरे ड्रायर में थे, तो मैंने सोचा धूप निकल गई थी तो मैंने सोचा इसको जाके सुखा देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं छत पे चली गई थी कपड़े सुखाने। मैंने कहा थोड़ी धूप लग जाएगी। और फिर उसके बाद कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं नीचे आई। फिर उसके बाद स्वास्तिक को जगाया। पहले तो स्वास्तिक जाग नहीं रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसका लंच पहले मैं प्रिपेयर कर देती हूँ। फिर मैं उसके लिए मैंने सोचा कि एक पराठा बना दूँगी आलू का, वो लेके चला जाएगा। फिर मैंने साथ साथ सोचा कि मतलब 2 बार क्या आटा मांडना, तो मैंने एक ही साथ आटा कर दिया, आटा मांड लिया मतलब अपने लोगों के लिए भी। और उसके बाद एक पराठा बना दिया स्वास्तिक के लिए। मैंने जल्दी जल्दी से उसके लिए लंच के लिए स्वास्तिक के लिए मैंने बना दिया। और वो पराठा और सॉस मतलब लाइक करता है, लेके जाता है, तो फिर मैंने बना दिया था उसके लिए। और बस उसको फिर जगाया, फिर रेडी किया। और कहते हैं ना, हम लोग मतलब हाउस वाइफ है, हम लोगों को सब कुछ साथ में लेके चलना पड़ता है। मतलब कुछ भी, अब देखिए, अब हम लोग सिर्फ कोई स्टूडेंट तो है नहीं कि बस पढ़ाई करनी है, हम लोग को सभी कुछ साथ में मैनेज करना पड़ता है। अब जैसे बच्चा है और जिनके बच्चे हैं मतलब उनको तो और ज़्यादा मतलब मैनेज करना पड़ता है। अगर सिर्फ शादी होती है तो बात अलग है, अगर जैसे बच्चे हैं तो फिर तो और ज़्यादा मतलब है, मतलब दिक्कत तो है अगर पढ़ना है तो। पर अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ फाइनली मैंने उसको रेडी कर दिया था स्वास्तिक को। और ये देखिए वो यहाँ पे स्कूल जा रहा है अपने पापा के साथ। उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए भी लंच बनाना था फिर मुझे, तो फिर मैंने उनके लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई। फिर उनका लंच रेडी किया मैंने। उनका लंच रेडी करके और भी जो भी मेरे घर के काम थे वो सब करके फिर मैं स्वास्तिक को स्कूल से लाने गई। और अगर आप सबको मेरे ब्लॉग अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें प्लीज़।